उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 2023 का जीसी यूनिवर्सिटी का पेपर है प्रोजेक्ट अपेरेजल का 7th सेमेस्टर ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ कंपनी परचेज अ न्यू 22 passenger steamer boat use over the next 10 years. The income and revenue with the boat is expected to be $15,000 each year, and the costs are estimated to be $2,000. The first year increased by $500 per year and the each year. Therefore, calculated NPV at 8% or 15% discount rate. We calculate the NPV. So, we calculate the NPV. Follow this step. So, firstly, we calculate the NPV for this is the important step. We calculate the net cash flow. How we calculate the net cash flow? This formula of net cash flow is annual revenue minus annual cost. So, we will get net cash flow. So, annual revenue is $15,000 and the annual cash cost is $2,000. Okay, so let's start calculation. So we calculate the first year net cash flow of company. So annual cash flow is $15,000 minus annual cost of first year is $2,000. So we will get the $13,000. Okay, जब हमने जो है वो दूसरे साल की निकालनी है नेट कैश फ्लो, तो हमने जो है हमारा जो रेवेन्यू है वो तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में भी कि जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर रही है, $500 हर साल इंक्रीज़ कर रही है। तो पहले साल में तो हम उन्होंने दी हुई थी कि 2000 है, तो दूसरे साल में निकालने के लिए क्या होगा कि जो हमारे पास 500 जो है वो हम जो पिछली वाली कॉस्ट थी उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो 2000 थी पिछली और अगली 500, तो हमारे पास हो गया $2500। जब $2500 में से हम लोगों ने 15000 जो है वो माइनस किए, तो हमारे पास जो आ गए 12,500। तो हमारी जो कैश फ्लो थी वो होगी 12,500। इसी तरह ही हमने सारे सालों का निकालते जाना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 सारे सालों को निकालते जाएंगे तो हमारे पास आते रहेगा। ठीक है, इस तरह हमारा जो है एनुअल कॉस्ट भी मतलब कि इंक्रीज़ होता जाएगा हर ईयर के साथ साथ ही। ठीक हो गया, क्योंकि कॉस्ट जो है वो $500 जो है वो इंक्रीज़ कर रही है हर साल। तो हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोगों ने 10 साल की निकाली है ना ईयर 10 की नेट कैश फ्लो, तो उसमें हम लोगों ने जो है वो ये देखें, ये ईयर 10 की मैंने निकाली है तो मैंने 15,000 लिया है। और ये जो है सब जब मैंने ये कैलकुलेशन की है तो जब 10वें साल जो हमारी ये कॉस्ट होगी 7,000 होगी। जब हमने इस दोनों में से माइनस किया तो हमारे पास जो है वो थर्ड स्टेप जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच फॉलो यूजिंग डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट हमारे पास क्या है 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है कि नेट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+R, और ये n उसकी होल पावर जो है n जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर को शो कर है, r जो है डिस्काउंट रेट को। नेट कैश फ्लो हम लोगों ने पीछे निकाल लिया। कैसे निकाला है कि रेवेन्यू में से हम लोगों ने कॉस्ट माइनस की है हर साल की, तो हमारे पास जो है वो कैश फ्लो निकल आएगा। तो अब हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की। प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की निकालनी है, तो अब हमारे पास नेट कैश फ्लो पहले साल का 13,000 आया था, तो इसको डिवाइड करना है 1 प्लस हमारे पास डिस्काउंट रेट 8% है, तो 8% 0.08 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12,038 रुपीज़ जो है वो हमारे पास निकल आएगा। इसी तरह ही हम लोगों ने सारे सालों की नेट कैश फ्लो को उसके डिस्काउंट रेट पे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी एट डिस्काउंट रेट 8%। तो 15% की भी ऐसे ही निकालनी है जैसे अब हम लोगों ने पहले साल की जो है वो नेट कैश फ्लो ली। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि 15% डिस्काउंट रेट था, ऊपर हमारे पास 8% था, इस वजह से हम लोगों ने 0.08 लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 15% है, तो हम लोगों ने क्या करना है 0.15 पे ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास 15% से भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह सारी वैल्यू निकाल लेनी है।
अब यहाँ पे हमने 8% से सारी वैल्यूज़ को, जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू उन सबको जमा किया, 8% से जो निकाली थी, ठीक हो गया, वो हमारा आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 15% डिस्काउंट रेट से जो हमने ये प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाली थी, तो इन सब को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी आई हैं हर साल की 0.15 डिस्काउंट रेट से, तो सारी को जमा कर लेंगे, तो हमारे पास जो है 15% से डिस्काउंट रेट निकल आएगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।